पेपर देना है क्या? मेट्रो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम देकर मैं घर पे आ लिया हूँ। 29 सितंबर 3rd शिफ्ट में नोएडा सेक्टर 62 में मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम में क्या रहा था, पहला रीजनिंग की बात करांगे। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज 29 सितंबर है और मेरा नोएडा सेक्टर 62 में पेपर है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो भाई सुबह लाइब्रेरी में पहुंच गया 7 बजे, बिना खाए बिना नहाए मैं 1 घंटा पढ़ने के लिए। और डायरी में मैंने लिख लिया भाई करंट अफेयर का 1 पेज करना है। तो मैं 1 घंटा पढ़ा हूँ लगातार लाइब्रेरी में। सुबह पहुँच कर पेपर में जानते पहला तो भाई यहाँ पे पढ़ने के बाद पूरी लाइब्रेरी में कोई नहीं आ रहा था, मैं अकेला बैठा था। अकेला पढ़ने का भी अलग ही मज़ा है। तो भाई यार मैंने कर पढ़ाई 1 घंटा। उसके बाद मैं घर आ जाकर तैयार हो लिया। तो भाई पेपर देने खातर मैं घर तक निकल लिया बाइक लेकर न, और बस स्टैंड में बाइक पार्किंग में लगा दी। उसके बाद हरियाणा रोडवेज की बस पकड़ी मैंने, और हरियाणा रोडवेज की बस पकड़ कर रोहतक तक मैं पहुँच गया बहादुरगढ़ नया बस स्टैंड पर जाने के बाद मैंने वहाँ पे फिर मैं ब्रिगेडियर पे मेट्रो स्टेशन पर गया। वहाँ तक मैंने मेट्रो ले ली। मेट्रो लेने के बाद मैंने मेट्रो में एक चीज़ देखी कि सारी दुनिया ही डिस्ट्रैक्ट है। सारी दुनिया ही तो फ़ोन में लग रही थी, कोई का नाम डाटे दे रहा, कोई रील देख रहा, कोई चैटिंग करना लग रहा। सारी दुनिया ही डिस्ट्रैक्ट है। मतलब इतना ज़्यादा प्रभाव डाल दिया फ़ोन आने के बाद, इंटरनेट और फ़ोन आने के बाद। तो भाई फिर मैं पहुंच गया लैब के आगे सेक्टर 62 नोएडा में। यहाँ इस बिल्डिंग में हमारा पेपर है और यो पेपर देने के बाद का टाइम है भाई। पेपर दे कर मैं निकल लिया हूँ और हम भीड़ देख सको कितनी तगड़ी भीड़ है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, मेरे फिल्टर शॉर्ट हो गए देखने। इतनी ज़्यादा भीड़, सिर्फ 1 शिफ्ट के बालक है ये। 3 शिफ्ट होगा दिन में, हर शिफ्ट में इतने बालक आवा है। 1 शिफ्ट के बालक की भीड़ देख लो भाई। उस साइड भीड़, फ्रंट में भीड़, बैक साइड भीड़। यहाँ पर जाम लग गया था बहुत तगड़ा। देखो भाई मैं यहाँ तक लेकर ई-रिक्शा और मेट्रो स्टेशन जाने लग रहा हूँ और भीड़ देख लो। मुश्किल से निकल गई है आधा पौना घंटा तो ई-रिक्शा को निकलने में लग गया, इतनी तगड़ी भीड़ थी। यो 1 शिफ्ट का हाल है और 10 से 15 दिन पेपर चलेगा यो। और 3 शिफ्ट में होगा दिन में, सिर्फ 1 शिफ्ट में इतना भीड़ है भाई। तो यह चीज़ मैंने देखा भाई। पढ़ना तो बहुत तगड़ा पड़ेगा। जब सब कुछ आंगलियाँ पान लग जाएगा मैथ रीजनिंग, उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम सोल्व होने की उम्मीद है। फिर भाई मैं गया मेट्रो स्टेशन सेक्टर 62 में। यार भीड़ देख लो कितनी तगड़ी भीड़ है। यार भी मुश्किल से टिकट ली है ऑनलाइन। उसके बाद राजीव चौक पर उतर गया, उतर लिया मैं। वहाँ पर मैं एक दोस्त ने और मन ने यहाँ पर बर्गर किंग पर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक खा पी ली। पूरा पेट भर गया, मज़ा आएगा खाकर न। बहुत बढ़िया बर्गर बना रखा था बर्गर किंग में। तो यहाँ तक खाने के बाद ही दोस्त ने बोल दिया रेल में चल लांगे, बस में नहीं जाते। तो फिर हमने मेट्रो बहादुरगढ़ तय उतर कर रेल ले ली। रेल में आसदे बोलते आए, टाइम पास का पता नहीं चला किस टाइम निकल गया। ये भाई ताश खेल रहे थे आगे। और भाई रेल का सफ़र भी बड़ा अच्छा था। तो भाई हम फिर रोहतक उतर लिए। रोहतक उतरने के बाद मेरी बाइक खड़ी थी रोहतक बस स्टैंड पे। यहाँ से बाइक मैंने उठा ली और यहाँ तक बाइक उठा के फिर मैं घर की ओर निकल लिया। घर पहुँचने के बाद भाई शांति सी पड़ी है, क्योंकि सुबह निकला था 8 बजे, रात में बढ़ा हूँ 8 बजे 9 बजे। तो भाई उसके बाद मेरा लेक्चर सुन लो, एग्ज़ाम का फीडबैक। तो भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम देकर मैं घर पे आ लिया हूँ। 29 सितंबर 3rd शिफ्ट में नोएडा सेक्टर 62 में मेरा एग्ज़ाम था। तो ये बात करांगे कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आया था और के क्वेश्चन पूछ रखे थे वो। तो भाई मेरी शिफ्ट में मतलब तो हमने सबने मेरा 5 सब्जेक्ट थे। 2 जीके के थे। जीके में एक जीके में 20 नंबर की थी, स्टैटिक जीके करंट अफेयर, उन्होंने जनरल अवेयरनेस बोला। हाँ, दूसरी जीके में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये थी। 40 नंबर के हो गए। 20 नंबर की रीजनिंग, 20 की इंग्लिश, 20 का मैथ। तो जो था अपना 100 नंबर का पेपर। 0.4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। 60 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो भाई एग्ज़ाम में क्या आ रहा था, पहला रीजनिंग की बात करांगे। रीजनिंग में भाई बार मैंने एक चीज़ देखा, 2-3 क्वेश्चन तो आ रहे थे ब्लड रिलेशन थे।
ए प्लस बी, ए उसकी माँ है, फिर ए प्लस ए भाग बी, बी उसकी बहन है। वो 2 से 3 क्वेश्चन तो आ रहे थे ब्लड रिलेशन के। उसके बाद सीरीज के थे 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज के थे। 3-4 चैप्टर में तो क्वेश्चन आ रहे थे, वही रिपीट हो रहे थे बार बार। और कोडिंग डिकोडिंग है उसमें तो आ रहे थे क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर दे दिया कोल्ड बराबर इक्वल में दे दिया 4850, और आगे दे दिया सोल्ड 5252, तो आगे मीट का क्या होगा, मतलब यो दे दिया। ये क्वेश्चन थे 2 से 3 ब्लड रिलेशन के 2 से 3। उसके बाद रीजनिंग में और क्या था, रीजनिंग में था और बार बार ये रिपीट आओ थे। और वो था एक सिंबल था जो कर, ये सिंबल से आगे नेक्स्ट वाला वर्ड और पीछे वाला वर्ड ये कितने हैं, एक वो क्वेश्चन था। और एक था दिशा डायरेक्शन वाला कि राम 8 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ में गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर 20 किलोमीटर लेफ्ट गया, लास्ट में कितना किलोमीटर और किस साइड उसका फेस है, एक ये क्वेश्चन था। और 2 से 3 क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट के, ABCD एक गोलाकार में बैठे हैं और D से दाएं तरफ B बैठा है, B से 2 छोड़कर C बैठा है। ये 2 से 3 क्वेश्चन ये थे, ये टाइम ख़राब करा है ये क्वेश्चन थे। और रीजनिंग के अंदर वैसे मेरे जो मुश्किल लगा वो मैंने सीरीज में लगा, क्योंकि मैंने सीरीज की प्रैक्टिस कम कर रखी थी और सीरीज ने मेरा ज़्यादा टाइम खा लिया। जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसमें और क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहे, वो बाद में याद आ गए तो बता दूंगा। तो भाई जीके की बात कराएंगे अपन। जनरल अवेयरनेस में जो 20 नंबर की थी वो थी, जो करंट अफेयर पूछ रखा था मार्च का महीना का पूछ रखे थे 2 से 3 क्वेश्चन, जनवरी फरवरी का पूछ रखा था। और सितंबर में ये इसका मोदी का 17 तारीख का जन्मदिन था, उसके ऊपर कौन सी योजना थी या पता नहीं कुछ था इसके ऊपर था, मतलब सितंबर की भी करंट अफेयर थी इस महीना की। और ज़्यादातर मार्च के थे 2 से 3 क्वेश्चन, जनवरी फरवरी की थी और मई की भी थी, मतलब 6 से 8 महीने की करंट अफेयर दे रखी थी। उसके बाद स्ट्रेटेजी के दे रखी थी, एक CM पूछ रखा था, पता नहीं कौन सा, कर्नाटक का पूछ रखा था शायद, CM कौन सा है वो पूछ रखा था। तो भाई ये करंट अफेयर पूछ रखे थे। स्ट्रेटेजी के पूछ रखी थी, ये किसकी आत्मकथा है, 2024 में लिखी है, किसी ने कोई अवार्ड मिला है किसी आत्मकथा के लिए, वो किसकी है। एक वो था जो ये कवि वार किस घराने से संबंध रखते हैं, मतलब तबेला से या वो गिटार से, कुछ ऐसा था। और क्या था भाई, रीजनिंग होगी, जीके होगी, मैथ। भाई मैथ आसान था बिल्कुल ही, SI एवरेज, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, CI और एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री, इनमें तो क्वेश्चन आ रहे थे। और रेशो प्रोपोर्शन में थे 2 से 3 क्वेश्चन ना, एवरेज में तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे और SI में तो 2 क्वेश्चन आ रहे थे। मतलब मैथ घना मुश्किल कौन था, आसान था। मैथ हो गया। इंग्लिश भाई मैंने कौन देख नहीं पाया, मैं टाइम मेरा ज़्यादा निकल गया था, इंग्लिश का मैंने निबेरा किया था। इंग्लिश होगी, मैथ हो गया, रीजनिंग जीके इंग्लिश, और क्या रह गया, मेरे साथ तो सारे हो गए कवर, रीजनिंग जीके मैथ इंग्लिश, हाँ होगी। तो भाई पेपर आसान था, घना मुश्किल कौन था। जो भाई प्रैक्टिस कर रहा है रीजनिंग मैथ की वो टाइम पर कर पाओगे, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, 0.4 नेगेटिव है। तो भाई जो आसान पेपर था बिल्कुल ही, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था। जीके थोड़ी चटपटी थी और वैसे बिल्कुल आसान था। जो भाई तैयारी कर रहा हो कर जाओगे। मेरा तो वैसे ज़्यादा खास पेपर है नहीं, क्योंकि मेरी बहुत तगड़ी तैयारी नहीं है। मेरी तैयारी में अभी जो कर मैथ का सिलेबस बचा है करना है, रीजनिंग का भी सिलेबस कुछ प्रैक्टिस बच रही है, जो 3 चैप्टर की प्रैक्टिस करनी रही है। तो भाई जीके भी रह रही है मेरी। तो मेरा कोई खास पेपर गया नहीं हो, मैंने पैटर्न देखना था कैसा है, तो पेपर दे आया मैं। ये दिल्ली पुलिस खाता बड़ी सीरीज शुरू है, वो करनी है। तो जो पैटर्न था, जाओ भाई सारे देखा हो, बड़ा बढ़िया कर आओ सारे भैया ने। ऑल द बेस्ट, खींच कर रखा बड़ा मीटर ने। चलो भाई सोते हैं, 11 बज गए। गुड नाइट, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।